सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला से आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, कल के वीडियो में मैंने नीति शतक के 9 श्लोक की व्याख्या आपको बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं अगले श्लोकों की व्याख्या बताऊंगी। हमारा प्रसंग चल रहा था बच्चों कि विद्वानों की संगति में ही अल्पज्ञों का घमंड नष्ट होता है। अर्थात जो अल्पज्ञ हैं, जो जिनका ज्ञान कम है, यदि वह विद्वानों के साथ संगति करते हैं तो ही उनका जो अभिमान है, जो घमंड है, वह नष्ट होता है। यह पिछले श्लोक का भाव था कि यदा किंचित य अहम गज इव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीति भवद्वलिप्तं मम मनः यदा किंचित बुद्धजन स आकाशात् अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस श्लोक में यही बताया गया था कि जब मैं अल्पज्ञ था तब मैं मदांध गज अर्थात मदमस्त हाथी के समान मदांध हो गया था, मद में मस्त हो गया था और मैं गर्व से सोचता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ आता है। परंतु जब तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवत् लिप्तम मम मनः यदा किंचित बुद्धजन स आकाशाद अवगतम, परंतु जब मैं विद्वानों के संसर्ग में अवलिप्तम गर्व से युक्त अभवत हो गया, यदा जब बुद्धजन स आकाशात विद्वानों के संसर्ग से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम अर्थात मैंने विद्वानों के संपर्क से कुछ कुछ सीखा, तदा उस क्षण मुझे ज्ञात होने लगा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। इस प्रकार मैं मद, जो मेरा अभिमान था, जो मेरा घमंड था, वह ज्वर इव मदों में व्यपगत, वह अहंकार मेरा ज्वर की तरह समाप्त हो गया। बच्चों, महाकवि भर्तृहरि इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति अल्पज्ञ होता है अर्थात कम जानने वाला होता है, तब वह स्वयं को तब तक संपूर्ण समझता है, सर्वज्ञ समझता है, जब तक वो विद्वानों के संपर्क में नहीं आता है। जब वो विद्वानों के संपर्क में आता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे लगता है कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो उसका अहंकार है वह विद्वानों की संगति के साथ होने से ज्वर की तरह उतर जाता है। ये इस श्लोक का भाव था बच्चों। व्यक्ति को घमंड रहित होकर अपना ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। ये इस श्लोक ऐसा नीति उपदेश देता है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। शिखरणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरणी, अर्थात इसमें शिखरणी छंद है। अब बच्चों, मैं अगला श्लोक आपको बताने जा रही हूँ। इस श्लोक में भर्तृहरि नीच प्राणी के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि ऐसा प्राणी जिसका स्वभाव कृपण हो गया है, नीच हो गया है, कि क्रमिकुलचितम लाल किल्लिनम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रसपीत्या खादन रास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। अर्थात नीच स्वभाव के व्यक्ति के बारे की तुलना स्व कुत्ते से की गई है कि स्व कुत्ता क्रमिकुलचितम, क्रमि कीड़ों के समूह से भरी, लाला किल्लिनम मुख की लार से गीली, विगंधी
दुर्गंध वाले, जुगुप्सितम, घृणाजनक, निरामिषम, मांसहीन, नरास्ति, मृत मानव की हड्डी को निरुपम रसम प्रीत्या अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ की भांति खादन खाता हुआ पार्श्वस्थ समीप में स्थित सुरपति इंद्र को भी विलोक्य देखकर न शंकते शंका नहीं करता है, क्योंकि क्षुद्र जंतु जो नीच प्राणी है परिग्रह फलगुताम स्वीकृत वस्तु की निस्सारता को न गणयति नहीं गिनता है। तो बताया बच्चों कि क्रमिकुलचितम कीड़ों से व्याप्त, लाल किलिनम लार से गीली हुई, विगंधी दुर्गंधपूर्ण, जुगुप्सितम घृणास्पद और मांस से रहित जो मानव की हड्डी है, नरास्ति मृत मानव की हड्डी को बड़े चाव से खाता हुआ स्व कुत्ता पार्श्वस्थम समीप में खड़े देवराज इंद्र को भी, सुरपति देवराज इंद्र को भी देखकर शंका नहीं करता है, क्योंकि नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की जरा भी परवाह नहीं करता है। यह भाव इस श्लोक में बताया गया है बच्चों कि जो नीच स्वभाव का प्राणी है उसकी तुलना कुत्ते से करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता कीड़ों के समूह से भरी हुई दुर्गंध युक्त मांस रहित लार से गीली गंध की हड्डी को बड़े चाव से चाटता है, खाता है, उसी प्रकार नीच प्राणी भी अपने नीच कार्यों को बड़े ही प्रेम से करता है। जिस प्रकार कुत्ते को पास में खड़े इंद्र भगवान से भी लज्जा नहीं आती है और केवल हड्डी को चाटने में या हड्डी को खाने में ही उसको परम आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति भी जब बुरे कार्य करता है तो उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता है, उसे केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही उसे आनंद आता है। यह नीच स्वभाव के प्राणी की स्थिति कुत्ते के समान बताई गई है कि जिस प्रकार कुत्ता भी किसी की परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार जो कृपण स्वभाव वाला व्यक्ति है वह भी किसी की परवाह नहीं करता है। इस श्लोक में भी बच्चों हरिणी छंद का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें जो प्रीत्या शब्द है उसमें प्री धातु है और 3 प्रत्यय हैं। तृतीया तत्पुरुष, तृतीया एकवचन, खादन खाद धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है प्रथमा का एक वचन है। नरास्ति नरस्य अस्ति इति नरास्ति षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुरपतिम सुराणाम पतिम तव षष्ठी तत्पुरुष समास बच्चों। अब मैं इस वीडियो में जो मूर्ख पद्धति के मैंने 10 श्लोक आपको बताए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछती हूँ, जिनका उत्तर आप मुझे बताएंगे। अगले वीडियो में मैं फिर प्रश्न के उत्तर सहित आपको बताऊंगी। तो आज केवल मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जिसको आपको सोल्व करना है और मुझे बताना है। जो मैंने मूर्ख पद्धति के आपको श्लोक बताए थे मूर्ख निंदा से संबंधित, अभी तक जितने श्लोक आपने पढ़े हैं उसके बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं, उनका जवाब आपको देना है। बच्चों, मंगलाचरण किसे कहते हैं यह श्लोक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा प्रश्न मेरा कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है।
नीति शतक में, तीसरा क्वेश्चन, नीति शतक में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है और किस देवता का मंगलाचरण किया है। चौथा क्वेश्चन बच्चों, सुभाषित वचन कहाँ नष्ट हो जाते हैं। मैंने श्लोक पढ़ाया था तुम्हें इसके बारे में, गोधारो मत्सर्गृष्टा, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि सुभाषित वचन कहाँ नष्ट हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, संसार में कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये वाला श्लोक भी मैंने आपको पढ़ाया है। किस प्रकार के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य कौन से असंभव कार्य संभव कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग में ले जाने का कार्य कैसा है। अगला क्वेश्चन, पंडितों की सभा में कवि ने मूर्खों का आभूषण किसे बताया है। नेक्स्ट, मनुष्य अपने को सर्वविद कब मानता है, अर्थात सर्वज्ञ कब मानता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का अहंकार कब दूर होता है। कैसे व्यक्ति वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता है। ये सारे प्रश्नों का जवाब बच्चों आपको देना है। अगले वीडियो में मैं इनके उत्तर बताऊंगी, उससे पहले आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं। अगले वीडियो में मैं प्रश्नों के उत्तर और आगे के श्लोकों के बारे में, जो कि विद्या की महिमा या विद्या पद्धति के बारे में जो श्लोक है वो मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।